आप लोगों का स्वागत है महेशमती साम्राज्य के अंदर। मेरा नाम दीपक गोले, महेश्वर गाइड। ये जो नगरी है ये रामायण काल की नगरी है। इस नगर का नाम हुआ करता था महेशमती। जब महेशमती के जो राजा थे, ये राजाओं के राजा थे, राज राजेश्वर कार्तिवीर्य। ये भगवान विष्णु जी के सुदर्शन चक्र के अवतार थे। जब उस सुदर्शन चक्र से मानव रूप लिया तो मानव रूप लेकर भगवान दत्तात्रेय के शिष्य बने। कई वर्षों तपस्या करी। तपस्या पूर्ण होने के बाद में भगवान दत्तात्रेय से 1000 हाथों का वरदान मांगा, 1000 भुजाओं का। फिर कहलाए अशोक सम्राट, राजाधिराज, राज राजेश्वर, शस्त्र बाहु, जो इस नगर के बाहुबली महेशमती। वो मूवी जो है काल्पनिक है, उन्होंने इस नगर का नाम दिया ओल्ड नगरी महेशमती है। दूसरे नंबर पे इस नगर का नाम रहा गुप्तकाशी। मराठाओं में जैसे बात करते छत्रपति शिवाजी, संभाजी। फिर आ गया पेशवा। पेशवाओं के अधीन एक नाम हुआ करता था मल्हाराव। मल्हाराव वो थे जो महाराष्ट्र में एक छोटा सा गांव था, होल गांव, उसी गांव के रहने वाले थे मल्हाराव। तो पेशवाओं के अधीन उनका कार्य पशुपालन का होता है, जैसे युद्ध वगैरह के लिए घोड़े तैयार करना, अनेक दूसरे कार्य संभालना। तो पेशवाओं ने उनकी काबिलियत को देखते हुए उन्हें एक नाम दिया मल्हाराव होलकर, क्योंकि होल गाँव से होलकर कहलाने लग गए। फिर जैसे गायकवाड़, शिंदे, भोसले, पवार सब थे मराठा, सबको अलग अलग डिवाइड कर दिया। तो मल्हाराव जी को इनकी काबिलियत के साथ में एक नाम के साथ सूबेदार बना दिया गया, सेनापति, और मालवा निमाड़ सौंप दिया गया। मालवा मतलब इंदौर। इंदौर इसलिए केंद्र देव ने तपस्या की इंदौर। इससे पश्चिम निमाड़। निमाड़ इसलिए कि यहाँ की मिट्टी के अंदर नीम ज़्यादा होता है, नीम से ठंडा होता है, नीम से दवाइयाँ बनती है, इसलिए इसे निमाड़ बोला जाता है। तो मल्हाराव जब अपनी लगान वसूली करके जा रहे थे पुणे, क्योंकि उनका मेन हेड ऑफिस था पुणे। अब पुणे जाते हुए कुछ धर्मशालाएँ, होटलों की व्यवसाय तो होती नहीं थी। तो रास्ते में अहमदनगर आता है, जो एक मुग़ल का नाम है। अब अपना धर्म थोड़ा जागरूक हो चुका है, तो मुग़लों का नाम हटाकर उसे अहिल्यानगर कर दिया गया। जब वो चुंडी गाँव में रुकते हैं मल्हाराव, क्योंकि धर्मशाला, होटलों की व्यवसाय नहीं होने के कारण एक मंदिर के अंदर स्टे करते हैं। तो सुबह ब्रह्म मुहूर्त में 5 से 6 के बीच में एक आवाज़ उनके कानों तक पहुँचती है, जो एक शिव भक्त कन्या की होती है, जो एक सुंदर, एक सुशील, एक गरीब घराने से होती है। वो राजघराने से बिलोंग नहीं करती वो कन्या। तो मल्हाराव स्नान बनाकर भगवान की ओर प्रणाम करते हुए उस कन्या के ऊपर उनकी नज़र पड़ती है। तो आसपास कुछ ब्राह्मण, कुछ गांव के लोग थे, उनसे कहते हैं कि ये बेटी किसकी है। तो उन्होंने कहा हमारे गाँव की जो पाटिल है, पाटिल जैसा मुखिया, उन्हीं की बेटी है, इनका नाम है अहिल्या। तो इनको देखकर काफ़ी आश्चर्य करने लग गए मल्हाराव कि जब ये बेटी इस गांव को लेके चल सकती है, तो आने वाले समय में मेरे बेटे के राज जिम्मेदारी में समझ आए। तो पहले क्या होता था, बाल विवाह शादी। तो 8 साल की उम्र में माता अहिल्या की शादी महाराज खांडेराव से तय हो जाती है। उनके पिता जो थे उनसे कहते हैं कि उनको, वो भी कहते हैं कि इससे बड़ी क्या गर्व की बात होना चाहिए, जो मेरी पुत्री इतने बड़े राज घराने में जा रही है। तो माता अहिल्या की शादी 8 साल की उम्र में तय होकर 13 साल की उम्र में पूना का जो शनिवार वाला है, वहाँ उनकी शादी होती है महाराज खांडेराव से। उस समय बीतते चले जाता है, बेटी की प्राप्ति होती है मालेराव, बेटी का नाम मुक्ताबाई। अब इस किले को आप लोग गौर से नहीं देखते तो अपने सनातन धर्म को इस किले के अंदर पूरा दर्शाया गया। इसमें मराठा आर्किटेक्चर है, राजपूताना शैली है, थोड़ा बहुत मुग़ल आर्किटेक्चर भी है। 2023 में नर्मदा जी का वाटर लेवल यहाँ तक आ चुका था।